साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। बिहार में विधानसभा का चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है और 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है और पूरे बिहार में महज 2 ही चरणों में चुनाव होना है और 11 नवंबर को दूसरा चरण के चुनाव होने के बाद महज 2 दिनों के इंतजार के बाद 14 नवंबर को रिजल्ट भी सामने आनी है। यानी बिहार को अगला 5 साल के लिए नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, चाहे वो नीतीश कुमार के ही रूप में हो या फिर महागठबंधन के कोई उम्मीदवार हो या कोई सीएम हो। कुल मिलाकर साथियों, अगले 5 साल के लिए जो मुख्यमंत्री होगा वो नया होगा। यानी मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एमआईएम पार्टी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से टिकट के मामले को लेकर के जो लाइनें लगी हैं, जो कतार में लोग खड़े हैं, वो साथियों बहुत ज़्यादा हैं। हर पार्टी में आपको देखने को मिलेगा कि भाई 2-4 नहीं, महज 1 या 2 या 3 हद से ज़्यादा ही लोग अपनी उम्मीदवारी पेश करते होंगे, जो टिकट की दावेदारी पेश करते होंगे। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर लाइन लगाकर लोग टिकट का दावा करते हैं, उम्मीदवारी का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि भाई साहब, एमआईएम पार्टी से मुझे टिकट दिया जाए और मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा मजबूती के साथ। साथियों, हम आपको यहाँ पर यानी कि किशनगंज जिले के 3 विधानसभा के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी के कितने लोग चुनावी मैदान में हैं जो अपनी उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं अब तक, जो एमआईएम पार्टी की टिकट का दावा कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले और वो मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़े। सबसे पहले साथियों, हम आपको कोचाधामन के बारे में बताते हैं। कोचाधामन एक ऐसा विधानसभा है जहां पर एमआईएम पार्टी का दबदबा रहा है, चाहे वो 2020 के विधानसभा के चुनाव में हो या फिर 2024 के लोकसभा के चुनाव में हो। वहां पर भी 3 से 4 नहीं बल्कि कई एक उम्मीदवार हैं जो अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनको अगर एमआईएम पार्टी टिकट देती है तो वो सीट निकालकर ओवैसी की झोली में ले जाकर गिरा सकते हैं। साथियों, उसके बाद हम किशनगंज जिले के बारे में अगर आपको बताएं, कई ऐसे उम्मीदवार हैं, कई ऐसे लोग हैं, प्रत्याशी हैं जो अपने आप को एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार होने का दावा करता है, खास करके एडवोकेट शम्स आगाज की तरफ से हों या फिर वहां पर आफ्ताब अहमद साहब, तो वो जनरल सेक्रेटरी हैं एमआईएम पार्टी के, उनकी तरफ से तो अब तक कोई दावा नहीं किया गया है। लेकिन किशनगंज जिले में के विधानसभा किशनगंज में भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर हम आपको बताएं तो सबसे ज़्यादा रेस में सबसे ज़्यादा आगे अगर कोई है तो वो तसीरुद्दीन साहब का बेटा एडवोकेट यानी वकील शम्स आगाज साहब है। अब साथियों, देखने वाली बात यह होगी कि आज या कल, आज 10 तारीख है, कल 11 है, कल तक हर हाल में एमआईएम पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं पर साथियों, अब हम आपको ठाकुरगंज के बारे में बताते हैं। ठाकुरगंज में भी 4 उम्मीदवार हैं। ठाकुरगंज में भी 3 से 4 लोग हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनमें मुफ्ती अतहर जावेद साहब हैं, उनमें मुखिया गुलाम हसनैन साहब हैं, उनमें फैयाज आलम साहब हैं। ये तीनों एक तरफ से पूरी दावेदारी पेश कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी की टिकट का ये दावा कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी से कम नहीं है अगर हम आपको बताएं तो। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई दावेदार में से मजबूत दावेदार है तो वो मुफ्ती अतहर जावेद साहब हैं, जो कि 2015 से एमआईएम पार्टी के साथ उनका रिश्ता नाता अच्छा रहा है, जुड़ा हुआ रहा है। अब साथियों, फैसला एमआईएम पार्टी के हक में करना है इन लोगों को, तमामों को, कि आखिर जब भी जिसके भी नाम का ऐलान हो, इन तमामों को एमआईएम पार्टी का साथ देना चाहिए। एमआईएम पार्टी की मजबूती के लिए सबको एक साथ में चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर टिकट के अनाउंस होने के बाद, घोषणा होने के बाद, क्या ये सब एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी के हाथों को मजबूत करने के बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। और ज़्यादा नहीं, महज 2 दिन का समय बचा है। क्या इन 2 दिनों में ऐसा देखने को आपको
मिल सकता है या मिलेगा। बाकी साथियों, जहाँ तक मुखिया गुलाम हसनैन का सवाल है, उन्होंने भी एमआईएम पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कुर्बानी दिया है। अब फैसला एमआईएम पार्टी वालों को करना है, अख्तर उल ईमान साहब को करना है, आदिल हसन साहब को करना है, इश्तियाक साहब को करना है, और लास्ट में माजिद हुसैन एमआईएम पार्टी के नामपल्ली के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों है। बाकी देखते हैं कल शाम तक क्या होता है, किसके हक में फैसला होता है, किसके हक में फैसला नहीं होता है।